हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मेरे न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगी। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन हो रहा है उठने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, क्योंकि कुहू रात में कई बार उठती है तो उसके साथ उठना पड़ता है। तो इस वजह से सुबह आँख जल्दी नहीं खुलती। यहाँ पे कुहू के सारे खिलौने बिखरे हुए थे। वो रात को देर तक खेल रही थी, उसके बाद वैसे ही सो गए थे। तो अभी उठकर मैं सारे खिलौने पहले समेट कर रखूँगी, उसके बाद बेड को भी चढ़ा लूँगी और झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी करना है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी। कुहू और हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं, उनके उठते तक मैं झाड़ू पोछा कर लिए रहूँगी। फिर उठेंगे तो इधर उधर चलेंगे तो फिर गंदा होता है। और यहाँ पे मैंने बेड साफ़ कर लिया था, उसके बाद सारी जगह अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और सारी चेयर एक साइड रख रही थी। उसके बाद फिर अच्छे से लगाऊंगी। तो हस्बैंड भी थोड़ी देर में उठ चुके थे और कुहू अभी भी सो रही है। और अंदर मैंने पोछा मार लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी सीढ़ियों के पास। तो सीढ़ी के पास भी पोछा हो गया था। और यहाँ पे
पोछा वाला मेरा काम समाप्त होता है। तो फिर सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वैसे ही रख दूँगी जैसे था। यहाँ पे सारी चीज़ें जमाने के बाद फिर मैं आ गई थी पौधों में पानी डालने। कई दिनों से बारिश नहीं हो रहा था तो सारे गमले सूखे-सूखे दिख रहे थे, तो मैंने हल्के-हल्के से सबको गीले कर दिए। ज़्यादा डालूँगी तो नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा ही डाला। और यहाँ पे सारे पौधों को पानी देने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। मेरा साफ़ सफ़ाई वाला काम ख़त्म हो चुका है और कपड़े थोड़े से हैं धोने के लिए, थोड़े क्या ज़्यादा ही हैं, तो फिर इनको धोकर फिर नहाऊँगी। तो मैंने कपड़े सारे धोकर बाहर रख दिए थे, फिर हस्बैंड उनको सुखाने के लिए ऊपर ले आए थे और नहाने के बाद जो कपड़े बचे से उनको पकड़ के मैं ले आई थी ऊपर। और यहाँ पे कोहू भी उठ चुकी थी। यहाँ पे सारे खिलौने लाकर छत में खेलने लग गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी नहा धोकर सीधे किचन में। मेरा पूजा पाठ भी हो चुका था और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो इडली का बैटर मैंने कल ही पीस लिया था। कल शाम को दाल और उड़द दाल और चावल को भिगा दी थी और रात में खाना खाने के बाद पीसकर उसमें थोड़ा-सा नमक डालकर फिर रात भर के लिए छोड़ दिया था और अभी सिर्फ़ बनाना है। तो फ्रेंड्स ऐसा करने से ना इसमें इनो की ज़रूरत होती है और ना ही सोडा की। तो फ्रेंड्स आज जैसे आप तुरंत बनाना चाहो तो रात में भिगा कर रख दिया करो और सुबह इनो या तो सोडा डालकर बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल के गरम होने के लिए रख दिया था। वैसे तो मेरे पास इडली स्टैंड है, लेकिन इंडक्शन वाले बर्तन ही चलते हैं, तो फिर मैंने इडली में से इडली वाले प्लेट निकाल लिया और उसमें ही बैटर डाल के फिर बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे कुहू आ गई थी, मम्मा गोली करो, मम्मा क्या बना रही हो करके। तो फिर यहाँ पे हम दोनों बातें कर रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि इडली पक गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इडली पक चुकी थी और इसको निकाल कर फिर मैं दूसरे प्लेट्स में डालूँगी। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ नारियल की चटनी। तो फिर मैं नारियल को छोटे-छोटे पीसेस काट लूँगी। उसके बाद फिर नारियल को पहले पीसूँगी। नारियल जल्दी से पिसता नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं नारियल को ही पहले पीसूँगी 2-3 बार। उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ों को पीसूँगी।
यहाँ पे नारियल पिस चुकी है तो इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद और सारी चीज़ें हैं जैसे कि लहसुन की कुछ कलियाँ, फली के दाने और हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा-सा नमक डालकर इनको भी अच्छे से पीस लूँगी और सारी चीज़ों को फिर मिक्स कर लूँगी। मैं नारियल की चटनी सिंपल से ही बना रही हूँ। वैसे तो नारियल की चटनी कई तरीक़ों से बनाए जाते हैं। कोई तेल में फ्राई करके बनाता है तो कोई कच्चा है, तो मैं तो यहाँ पे कच्चा ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया था और चलिए फिर नाश्ता करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और हस्बैंड निकल रहे थे ऑफ़िस के लिए और हम दोनों निकल रहे थे बाय करने के लिए। तो पानी भी आ चुका था, फिर हस्बैंड पानी ऊपर ला दिए और फिर जा रहे हैं ऑफ़िस। तो फ्रेंड्स आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।